और कर्म के 3 विभाग हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 विभाग हैं कर्म के। जो अनेक जन्मों के हमारे शुभ अशुभ कर्मों के फल इकट्ठे हैं उनको कहते हैं संचित। जो इस शरीर से इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुके हैं उनको कहते हैं प्रारब्ध। और जो इस वर्तमान शरीर से जीवन में जो कुछ हम उल्टा सीधा कर रहे हैं, शुभ अशुभ कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रियमाण। अब इसको ठीक से ऐसे समझो, क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित से भोगने के लिए प्रारब्ध के रूप में वो मिलता है। और सरल रूप से देखें, किसान ने खेती की, फसल कट गई, तो खेती वर्तमान है कि नहीं? खेती क्रियमाण है कि नहीं? क्रियमाण है खेती। और जब गेहूं कट के आ गया तो उसने गोदाम में ले जाकर रख दिया। उस गोदाम में रखने की प्रक्रिया को कहेंगे संचित, इकट्ठा कर दिया। अब उस गोदाम में से माताजी साल भर में हमारे परिवार में कितना गेहूं लगेगा उतना खाने के लिए निकाल लिया, तो उसको घर में टंकी में रख दिया, नीम की पत्ती वगैरह डाल के जिसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे, और जितनी ज़रूरत है उतना गेहूं लिया। गांव में ऐसा ही होता था। उतना गेहूं लिया, पानी से धोया, सुखाया, चक्की से पीसा और फिर भोजन किया। तो जो फसल करना है वो हो गया क्रियमाण, और फसल पककर इकट्ठा गोदाम में रख देना ये हो गया संचित। और जो साल भर के खाने के लिए निकाल लिया वो हो गया प्रारब्ध। अब विचार करो, दुनियादारी का जो संचित है वो तो सदा नहीं रहता, लेकिन कर्म के बीज का नाश नहीं होता, इसमें घुन नहीं लगता, ये कभी समाप्त होता नहीं, भोगे बिना समाप्त नहीं होता। क्योंकि सिद्धांत है जो करता है सो भोगता है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुए उदास। श्री कबीरदास जी का एक वचन है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। क्या करें, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, पर जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। जो करता है सो भोगता, उसको भोगना पड़ेगा। कोई हो, भोगना सबको पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, भोगे बिना कोई नहीं रहता। भगवान कर्म के बंधन में नहीं है, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान भी नाटक करते हैं। रामावतार में माताजी छिपकर बाली को बाण मारा राम जी ने, तो कृष्णावतार में जरा व्याध ने छिपकर ही श्री कृष्ण के चरण में बाण मारा। भाई तुम छिपकर मारोगे तो तुम्हें भी कोई छिपके मारेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने दिखा दिया, भाई बच के नहीं जाओगे, मैं बच के नहीं जाता, इधर उधर के रास्ते से नहीं भटकता, तुम क्यों भटकोगे, तुम मेरे अंश हो, तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो संचित जो है वो एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का संचित है, और अनंत जन्मों के संचित में से इस शरीर को भोगने के लिए, इस जन्म में भोगने के लिए जो निश्चित हो चुका है उसका नाम है प्रारब्ध। और प्रारब्ध का तो भोग करना ही पड़ेगा, उससे बच के नहीं जा सकते। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि।
करोड़ों कल्पों कल्प बीत जाए तो भी प्रारब्ध का तो भोग से ही नाश होगा। इसलिए माताजी जो उत्तम कोटि के ज्ञानी भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान से प्रारब्ध के दुख को दूर करने की भी प्रार्थना नहीं करते। वो कहते प्रभु हमारे शरीर का कोई प्रारब्ध है, आप जरूर उसको भुगवाओ। बस प्रार्थना इतनी सी है, हम चाहे जितना कष्ट सहते रहें, पर हे मेरे प्यारे हम आपको न भूलें, आप हमें कभी न भूलें और हम आपको कभी न भूलें। उस कष्ट में भी हम आपकी याद करते रहें। आपकी याद करेंगे तो कष्ट कष्ट नहीं रह जाएगा, वो भी आनंद देने वाला हो जाएगा। अब देखिए, शरणागति से कर्म के जाल का नाश कैसे होता है, बहुत ध्यान देकर सुने। जब जीव भगवान की शरण हो जाता है तो उसके अनंत जन्मों के संचित तत्काल भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तभी। करोड़ों जन्मों के बाद सबसे बड़ी समस्या माताजी संचित की है, क्योंकि एक जन्म का तो है नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का है। अरबों खरबों जन्म हो गए, असंख्यों जन्म व्यतीत हो गए हैं। उन सब का कुछ न कुछ बुरा भला हमारे ही द्वारा इकट्ठा किया हुआ है। वो खेती हमारी है, इकट्ठी है। यदि संचित को व्यक्ति भोगना चाहे ना, तो करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भी भोग ही नहीं सकता, क्योंकि इतना है वो। पर भगवान की शरण होने मात्र से वो अनंत जन्मों का संचित जलकर भस्म हो जाता है। अब कितना बड़ा खाता खत्म हो गया, संचित का खाता खत्म हो गया। अब रहा कौन सा कर्म, बोलो? क्रियमाण। क्रियमाण जो इस वर्तमान शरीर से वर्तमान जीवन में हम लोग कर रहे हैं, वो क्रियमाण हुआ। तो शरणागत भक्त का क्रियमाण पवित्र हो जाता है, क्योंकि जब तक शरण में नहीं गया था तब तक तो जो मन में आया सो किया। अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा संग मिला, अच्छा काम किया, बुरा संग मिला, बुरा काम किया। किंतु अब शरणागत भक्त बुरे लोगों का संग तो करेगा नहीं, वो संतों का संग करेगा, महापुरुषों का संग करेगा, गुरुओं का संग करेगा, सज्जनों का संग करेगा और भगवान की ओर बढ़ेगा। तो अशुभ कर्म तो अब उससे बनेंगे नहीं। शरणागत भक्त भला निषिद्ध कर्म कैसे करेगा धनंजय? क्योंकि आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। शरणागत में 6 लक्षण आ जाते हैं। अनुकूल कर्म करने की निष्ठा उसमें आ जाती है और निषिद्ध कर्मों का त्याग उसके द्वारा हो जाता है। भगवान हमारे रक्षक हैं, ये बात का विश्वास हो जाता है, रक्षिष्यति विश्वास हो। गोत्रित्व वर्णम तथा, जैसे कोई उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या विवाह के समय पति को ही वर्ण कर लेती है, अपनी वृत्ति फिर संसार में अन्यत्र कहीं नहीं ले जाती है, ऐसी शरणागत परमात्मा का वर्ण कर लेता है कन्या के समान। गोप्तृत्व वर्णन करता है। आत्मनिक्षेप 5वां अंग है शरणागति का, आत्मनिक्षेप। फिर अपना कुछ बचाकर नहीं रखता। हे नाथ, ये तन मन प्राण सर्वस्व आपका है, आपकी वस्तु है, आप इसके स्वतंत्र उपभोक्ता हैं, आप जैसे चाहें अपनी वस्तु का उपयोग कर लें। यह है आत्मनिक्षेप। और 6ठा अंग शरणागत में आता है कार्पण्यम। शरणागति का माताजी अंतिम अंग है कार्पण्य। कार्पण्य माने होता है दीनता।
ज्यों ज्यों शरणागति का भाव दृढ़ होता चला जाएगा, त्यों त्यों आपके जीवन में अहम शून्यता आती चली जाएगी, दीनता आती चली जाएगी। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। चाहे भूखे रहो, चाहे प्यासे रहो, चाहे खुले आकाश के नीचे रहो, चाहे नीचे सिर ऊपर पैर करके रहो, सच्ची बात यह है, जीवन में जितनी अधिक दीनता आई उतनी अधिक हम भगवान के निकट पहुंचे, और जितना अधिक अहंकार आया उतना अधिक भगवान से दूर हुए। अहंकार नहीं। अहंकारी व्यक्ति की पहचान क्या है? जो जितना ज्यादा अहंकारी होता है वह उतना ही अधिक असहिष्णु होता है। असहिष्णु जानते हैं? नहीं। सहिष्णु माने सहन करने वाला, असहिष्णु माने सहन न करने वाला। और ये बात पक्का समझ लो, जो जितना असहिष्णु होगा, असहनशील होगा, भगवान उतनी ही विकट परिस्थितियां उसके सामने पैदा करते हैं। आप माता पिता की डांट से अपमानित अनुभव करोगे, संतों की, गुरुजनों की डांट से अपमानित करोगे, तो कभी एक दो कौड़ी का भी जो आदमी नहीं है वो तुमको सरेआम गाली देगा, थप्पड़ जमाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। गुब्बारा कह रहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अहंकार करोगे तो फट से फूट जाओगे। इसलिए आप सहन करना सीख लो। आहा, माता जी गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, शायद दर्शन नहीं किया होगा आपने उनका। परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे। अंग्रेज लोगों ने उनको साधुओं का गवर्नर कहा था। आप साधुओं के गवर्नर हैं। अंग्रेज गवर्नर ने कहा था कि हम तो इंडिया के गवर्नर हैं, पर तुम तो साधुओं के गवर्नर हो। सिद्ध पुरुष थे, अद्भुत महापुरुष थे। किसी साधक ने पूछा, लिखने योग्य वाक्य है, किसी साधक ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो उन्होंने कहा कोई 1000 गाली दे और 100 जूते मारे तो भी उफ ना करो, एकदम घूर बन जाओ, इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। इसलिए संत के लक्षण में सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, कही अनन्य व्रत एक ही। हम आपको सत्य कह रहे हैं। मुगल काल में जिन महान गुरुओं पर अत्याचार किया गया, वाणी में कहने की सामर्थ्य नहीं है। वे चाहते, संकल्प करते तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते थे। क्या चीज है मुसलमान उनके आगे? लेकिन खाल तक खींची गई, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने संकल्प नहीं किया, किसी के प्रति अशुभ संकल्प नहीं किया। यह है सहनशीलता। और इससे भगवान उनको नहीं मिले, वे स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। भगवान में और उनमें भेद समाप्त हो गया। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। दीनता। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि माता पिता गुरु संत अपने से बड़े, इनकी डांट फटकार से जिस व्यक्ति को अपमान का अनुभव होने लगे, उस व्यक्ति का सुधार भगवान भी नहीं कर सकते। जब अपने से बड़े किसी बात पर हमको डांटें तो सौभाग्य का अनुभव करना चाहिए कि आज बड़े लोग हमारे माथे पर हैं, तब तो हमारी भूल को सुधार रहे हैं। यदि ये ना होते तो हमको इतनी अच्छी बात कौन बताता। मन में प्रसन्न होना चाहिए और उनसे प्रायश्चित पूछना चाहिए कि ये गलती हमसे जो बनी है इसका प्रायश्चित बताइए। आप विचार करो, आपका पुत्र इस प्रकार का व्यवहार आपसे करे तो आपका मन कितना राजी होगा।
ये अपने से बड़ों का मन प्रसन्न होना, यही छोटों की उन्नति का कारण बनता है, उन्हीं का अभ्युदय का कारण बनता है। अब एक बात और आगे की कहने जा रहे हैं, उसको और ध्यान से सुनो। कोई अपराध हमारा नहीं है, किंचित भी, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, हमारी गलती नहीं है। और बिना गलती के हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे गुरुजी, हमारे पूज्य संत, बड़े भाई, जो भी अपने से बड़े लोग हैं, वो बिना किसी गलती के हमारी गलती सिद्ध कर रहे हैं, हमको डांट फटकार रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इनकलाब जिंदाबाद, कि हम पूरी तरह आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, उस समय भी मन में ये सोचना चाहिए, भले ही मैंने गलती नहीं की, मुझे अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ रही है, पर हमारे बड़े लोग गलती सिद्ध कर रहे हैं, तो इनसे बराबर जवान लड़ाना, इनसे विवाद करना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। बिना गलती के भी गलती मान लें, गलती बिल्कुल नहीं है पर गलती मान लेंगे, हाँ हमने गलती की, आप कह रहे हैं तो आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, बिल्कुल की गलती, पर हम आपके चरण छोड़ के नहीं जा सकते। हम बुरे से बुरे हैं, अपराधी से अपराधी, पर आपके हैं, आप हमको छोड़े नहीं, हमको त्यागे नहीं, अपितु प्रायश्चित बतावें कि हमारी इस भूल का प्रायश्चित क्या है। तो वे बड़े लोग प्रसन्न होंगे और जरूर कोई न कोई प्रायश्चित बताएंगे। और प्रायश्चित आपने कर लिया, और कभी न कभी तो सच्ची बात सामने आएगी, झूठी बात तो छिपेगी नहीं। और जब सच्ची बात सामने आएगी कि देखो ये मेरा पुत्र अथवा शिष्य ये कितना विनम्र है कि बिना भूल के तो इसने भूल स्वीकार की और बिना अपराध के प्रायश्चित किया, तो ये जानकर उसका हृदय जब द्रवित होगा, प्रसन्न होगा, तो आप कई जन्म लेकर साधन करेंगे, जो काम आपका नहीं बनेगा वह केवल अपने पूज्य जनों की प्रसन्नता से बनेगा। आप लोगों को प्रेरणा मिले, इसके लिए मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुना रहा हूं। इसमें आप ऐसा मत समझना कि हम आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, आत्म प्रशंसा के भाव से मैं नहीं बोल रहा हूं, केवल शिक्षा मिले इस भाव से आपको निवेदन कर रहा हूं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, साक्षात नरसिंह भगवान, उनकी गर्जना के आगे कोई ठहरता नहीं था, और हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। माता जी इतनी कृपा थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारी दूसरे दिन से परीक्षा थी मथुरा में आचार्य की, और हम शाम को महाराज जी का दर्शन करने गए तो महाराज जी के हाथ में जलने के छाले पड़े हुए थे, फलक पड़े हुए थे। तो हमने पूछा महाराज जी ये फलक कैसे पड़ गए? तो हंसने लगे, बोले हम तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बना रहे थे, उसमें घी डालते समय वो छिटक गया गरम घी, उससे फफूले आ गए। तो हमने कहा महाराज जी आप क्यों बना रहे थे? अरे बोले सवेरे सवेरे तुमको परीक्षा देने जाना पड़ेगा, 12-1 बजे लौट के आओगे, भूखे प्यासे रहोगे, माथे में गर्मी चढ़ जाएगी, साधन करते हो, तो भला ये भोग लगा दिए हैं रघुनाथ जी को, 2 लड्डू बेसन के खा के पानी पी के तब जाया करो परीक्षा देने। कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। क्या आवश्यकता थी उनकी? रसोईया को कह देते बनाने के लिए, किसी को कह देते, अपने हाथ से बनाया। मां से ज्यादा प्यार हमको संतों का मिला है। मां का प्यार तो मां का होता है, लेकिन अनुभव में आया माता से अधिक प्यार दुलार संत करते हैं। माता पिता के प्यार दुलार में किंचित स्वार्थ होता है, पर संतों के प्यार में स्वार्थ नहीं होता।
तो इतने प्रसन्न थे वो हमारे ऊपर, और हम उनके पास आते जाते थे पर रहते नहीं थे। उस समय रहते सुदामा कुटी में महाराज जी के पास, रोज आते थे दर्शन करने। और उन्होंने कुछ साधन बताया था, वो करने भी सवेरे खाक चौक में ही आते थे 2 घंटे के लिए, रहते महाराज जी के पास थे। तो महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा महाराज, ध्यान से सुने। पहाड़ी बाबा महाराज बोले कि कल रामनवमी है, राम जी का अभिषेक करने आ जाना। हमने कहा जो आ गया। कितने बजे? बोले वही 11 बजे का टाइम है। तो हम वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ हनुमान जी को सुना रहे थे, और अंतिम दिन का 9वें दिन का पाठ भी थोड़ा बड़ा होता है। तो रात्रि को 1:30 बजे हम उठ गए। 1:30 बजे उठ के स्नान आदि करके 2 बजे हम पाठ में बैठ गए। पाठ किया, संध्योपासन किया, एक संत की लाल जी की प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा भी की, और ठीक 11:15 बजे हम खाक चौक पहुंच गए। कितने बजे? 11 बजने में 15 मिनट शेष था, पहुंच गए। और बुलाया कितने बजे था गुरुजी ने? 11 बजे। और हम पहुंचे कितने बजे? 11:15 बजे। और पूरा स्थान संतों से भक्तों से भरा हुआ था। और हमने जाकर जैसी दंडवत किया, सोई उन्होंने नृसिंह वाली दृष्टि से देखा और बोले, क्यों आयो? निकल जाओ यहां से। विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप, गुरुद्रोही, गुरुद्रोही। ओ महाराज चिल्लाने लगे, बहुत देर तक फटकारते रहे। 2 अक्षर क्या पढ़ गए, इतने बड़े पंडित बन गए कि फूल गए। 10-20 विद्यार्थियों ने गुरुजी गुरुजी कहना शुरू कर दिया, बस बन गए गुरुजी सबके। अरे तुम्हारे जैसे लाखों पंडित मारे मारे डोल रहे, चप्पल चटकाते हुए, 2 पैसे में कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, समय का ज्ञान नहीं है। कितने बजे आ रहे हो? एक बार तो मेरा मन आया कि महाराज जी से कहें, महाराज जी ठीक 11:15 बजे हम आए, डांटते डांटते 5-7 मिनट हो गया है, अभी भी 5-7 मिनट बाकी है 11 बजने में, आप क्यों डांट रहे हैं? ये मेरे मन में आया। पर मन में आने के बाद हमने सोचा कि नहीं, भगवान हैं, गुरुजी हैं, डांट रहे हैं तो हमको उनको उत्तर नहीं देना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। और उन्होंने इतनी लीला की, कृपा की, 15 मिनट तक कुछ न कुछ बोलते ही रहे। और हम भी एक बार तो मन में आया कि दंडवत करके बार बार बोलते निकल जाओ निकल जाओ, तो हम निकल जाएं, लेकिन हम गए नहीं, हम खड़े रहे। और महाराज जी के सामने कोई बोलने वाला तो था ही नहीं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं था जो उनके सामने बोले। नरसिंह भगवान के सामने कौन बोलेगा? लक्ष्मी जी भाग गई, शंकर जी थर थर कांपने लग गए, तो कौन बोलेगा? ब्रह्मा जी कांप गए, कौन बोलेगा उनके सामने? बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने। और जिन लोगों के बीच में हमारा सर्वाधिक सम्मान वो करते थे, उन सब के बीच में मुझे फटकार रहे हैं बिना गलती के। बोले हमें तुम्हारे जैसे पंडितों की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसी राम नाम बोल करके सब ठाकुर जी का अभिषेक कर लेंगे, हमें पंडितों की जरूरत नहीं, वेद मंत्रों की जरूरत नहीं है। और तुरंत उठे, एक लंगोटी में बैठे रहते थे, कुआं से पानी खींचा अपने हाथ से, और पानी खींच करके हाथ पैर धोए, एक लाल सा गमछा कमर में लपेटा, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण कहते हुए मंदिर में प्रवेश करें। क्योंकि जिस समय महाराज जी मंदिर में गए उस समय भी 110-11 वर्ष की आयु होगी उनकी, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, वहां योगी थे। तो मेरे मन में आया कि महाराज जी अकेले वृद्ध शरीर है, भीतर अभिषेक के लिए गए हैं, तो चलो डांट तो लिए ही है, बाहर खड़े खड़े थोड़ा मंत्र बोल देते, मना करेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो हम साहस बटोर के गए
और मंदिर के जगमोहन में खड़े होकर महाराज जी कांपते हुए दूध भगवान को चढ़ा रहे थे, स्नान करा रहे थे। और हम बोलने लगे ओम मौ पया पृथिव्याम पयो खदी पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती ही प्रदिशंतु मह्यम। आवाज में जोर नहीं था, धीरे धीरे बोल रहे थे डर के मारे। तो उन्होंने पर्दे से देखा, एक खड़ा है बोल रहा है मंत्र, तो मुस्कुराए तो मेरी आत्मा में बड़ी शांति मिली कि अरे महाराज जी प्रसन्न हो गए, नाराज नहीं है। मुस्कुरा के बोले बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। भीतर चले गए। फिर बोले देखो मंत्र भी उच्चारण करो और सेवा स्वयं अपने हाथ से करो। अभिषेक के बाद बोले अब तुम भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के, सरयू जल यमुना जल से स्नान करा के, भगवान के श्रीअंग में इतर लगा के सुंदर पोशाक धारण कराओ, श्रृंगार करो, आरती करो। भला तुमको ये आरती करनी है जो आगे। बाहर जाके बैठ गए, नीम के नीचे जाकर बैठ गए। लगभग 1 बजे आरती हुई। मध्याह्न में आरती हुई, प्रसाद बटा। सबसे पहले महाराज जी ने 1 कटोरा भर के, 1 बेला भर के पंचामृत हमको दिया। बोले भरपेट पी जाओ, बहुत गर्मी है। और पंजीरी प्रसाद दिया और भक्तों से कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, अरे ऐसे वैसे नहीं है भैया, सत्कार करो, खाली प्रणाम मत करना। तो भेंट भी चढ़वाई। मैंने कहा महाराज जी क्या करेंगे? अरे बोले तुम पुस्तक खरीद लेना। एक बढ़िया रेशमी चला दिया। अब तो बंगाल की हालत बहुत खराब है। कौन सा बंगाल में नाम भूल रहा हूँ, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का रेशम किसी जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। तो मुर्शिदाबादी रेशम की एक बढ़िया धोती दी, शुद्ध रेशम की। बोले भला संध्योपासन जब करो तो अपरसी वस्त्र पहनना जो आगे। अब हम अपने मन में सोचें कि आज डांटा भी खूब और दुलार भी खूब कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 1:30 बजे के बाद हम 2 बजे के करीब पहुंच गए सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास। सारी घटना हमने सुनाई तो महाराज जी बोले पंडित जी गलती तुम्हारी है। भले ही उन्होंने 11 बजे कहा था, पर तुम्हें यह सोचना चाहिए कि रामनवमी की आरती 12 बजे की होती है। 11 बजे अभिषेक शुरू करेंगे तो 12 बजे आरती कैसे होगी? तुमको सवेरे से ही वहां उपस्थित रहना चाहिए था। गलती तुम्हारी है। हमने कहा महाराज जी वाल्मीकि रामायण का पाठ करना था। बोले हनुमान जी भागे थोड़ी जा रहे थे कहीं, मंदिर में बैठे हैं, वो तो अपराह्न काल में सुना देते। पर तुम्हारी भूल है, तुम्हारे प्रमाद के कारण गुरुदेव को क्रोध करना पड़ा, ये भूल तुम्हारी है। जाकर क्षमा मांग लेना। मैंने कहा जो आ गया। अब तक हम यही समझ रहे थे कि मेरी भूल नहीं है, अब समझ में आ गई कि मेरी भूल है। तो उस दिन रामनवमी तो थी ही, मन में विचार था कि महाराज जी से क्षमा मांगते हुए कात्यायनी देवी चले जाएंगे। कात्यायनी देवी हमारे वृंदावन में, उनका दर्शन करेंगे। आज नवमी है। तो महाराज जी को जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। महाराज जी आराम कुर्सी पर ऐसे एक लंगोटी में अपने चरण आगे पसारे हुए, जटा पीछे उनके थे, वो ऐसे लेटे से थे। हमने जैसे ही प्रणाम किया उठ के बैठ गए। कहो कैसे आए? क्योंकि हम तो शाम को जाते थे नियम से। कहो कैसे आए? तो हमने कहा महाराज जी आप अपराध क्षमा करना, आज भगवान की आरती समय से नहीं हो पाई, इसमें भूल मेरी ही है, आपको क्रोध करना पड़ा, आप क्षमा करो। ऐसा कहते कहते मेरी आंख से आंसू आ गए। तो महाराज जी बोले हे बच्चा देख सुन, मैं क्रोध करता तो वृंदावन में वास नहीं मिलता। मैं किसी पर क्रोध नहीं करता। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। जानते हो मिट्टी मिश्री किसको कहते हैं?
ये शरीर मिट्टी है और ब्रह्मानंद का सुख मिश्री है। मैं इसी शरीर से अहर्निश ब्रह्मानंद में मग्न रहता हूँ, डूबा रहता हूँ आनंद में। मैं क्रोध नहीं करता। मैंने तो इसलिए तुम्हारे ऊपर आज क्रोध किया था, जानबूझ के 11 बजे बुलाया। तुम पहले आते तो भी डांटते, ठीक समय से आते तो भी डांटते, और सवेरे से आकर बैठते तो भी डांटते। हमने पक्का निश्चय कर लिया था कि अब तक इसका बहुत सम्मान हम करते हैं, आज सबके बीच में इसका बहुत अपमान करेंगे। देखते हैं ये क्या बोलता है। यदि तुमने एक शब्द बोल दिया होता तो तुम जीवन भर के लिए मेरी नजर से उतर जाते, और यदि तुम आज चले जाते डांट खाकर तो द्वारा खाक चौक के भीतर पैर नहीं रख सकते थे, घुसने नहीं देता तुमको। पर आज तुम्हारे इस व्यवहार ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं बच्चा तेरे ऊपर। ऐसा कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, जा। इस बात का हमको जीवन के अंतिम क्षण तक विस्मरण नहीं होगा, और वस्तुतः इन गुरुओं की जो कृपा है वही जीव का कल्याण करती है। इसलिए अपने से बड़े जो कुछ कहें उसको स्वीकार करो। इस जन्म का अपराध नहीं, किसी जन्म का होगा, तुम्हारे प्रायश्चित से कट जाएगा। अथवा अपराध होने वाला है इसलिए उन्होंने सावधान कर दिया है, इस अपराध से बच जाओ। इसको कहते हैं कार्पण्य। क्या कहते हैं? कार्पण्य। ये शरणागति का अंतिम अंग है। जितनी अधिक दीनता जीवन में आती चली जाए, समझ लेना उतना अधिक हम भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, और जितना अधिक अहंकार आता चला जाएगा आप भगवान से उतने दूर होते चले जा रहे हैं। तो शरणागत में ये लक्षण आ जाते हैं। अच्छा, हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्य में है कि नहीं? बुद्धिमताम वरिष्ठम है कि नहीं? बल बुद्धि विद्या और क्लेश और विकार सबको हरने वाले हैं कि नहीं? और वो हनुमान जी कह रहे हैं, प्रात ले जो नाम, प्रात ले जो नाम हमारा, तेरी दिन ताही मिले प्रात ले जो नाम हमारा, तेरी दिन ताही मिले असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, इन्हीं कृपा भरे विलोचन नीर। हनुमान जी अधम है ना? अधम तो नहीं है, साक्षात हनुमान जी है, साक्षात भगवान महारुद्र है। अधम तो नहीं है, पर यह है शरणागति का अंतिम भाव कार्पण्य। जिसकी शरणागति दृढ़ होगी उसमें कार्पण्य आएगा आएगा आएगा, इसमें संदेह नहीं। ये कंठी जो है ना तुलसी की, ये तुलसी की जो कंठी है ये किसका प्रतीक है? तुलसी की माला किसका प्रतीक है? बोलो, किसका प्रतीक है? ये है दीनता का प्रतीक। क्या है? इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुलसी की कंठी दीनता का प्रतीक है और तुलसी का हीरा अहंकार का प्रतीक है, ये मत समझ लेना।
ये माला चाहे एक दाना पहनो चाहे पूरी माला पहनो, तुलसी दैन्य का प्रतीक है। और सदगुरु श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, बांधी जंजीर दीन ताली, बांधी जंजीर दीन ताली, अगम अगोचर खिड़की चीनी, अगम अगोचर खिड़की चीनी। ये दीनता की जंजीर जब गले में आ जाती है तो जो अगम अगोचर खिड़की है परब्रह्म परमात्मा की, उसको छीन लेता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो शरणागत के द्वारा प्रतिकूल कर्म तो बनते ही नहीं है। यदि पूरी शरणागति हो गई तो 6 लक्षण आ जाएंगे, तो क्रियमाण पवित्र हो जाता। क्या हो जाता है? फिर अशुभ कर्म स्वप्न में नहीं बनते, जागृत की तो बात चले क्या। और फिर जो शुभ कर्म बनते हैं उनका पुण्य फल वह अपने पास नहीं रखता। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु। भगवान के चरणों में उसे निवेदन कर देता है, तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहता। अब बचा क्या? ध्यान में आई बात, समझ रही कि नहीं? संचित भस्म हो गया, शरण में जाने से क्रियमाण पवित्र हो गया। अब बचा क्या? केवल प्रारब्ध बचा। और उस प्रारब्ध का संबंध किससे है? प्रारब्ध का संबंध केवल शरीर से है। शरीर सदा रहने वाला है क्या? बोलो। शरीर तो सदा नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहे तो हमारा तुम्हारा क्या रहेगा? आज भगवान की कृपा से 50-55 वर्ष का प्रारब्ध हमने भोग लिया, अथवा 60-70 वर्ष का प्रारब्ध हमने भोग लिया, या 80-85 वर्ष का प्रारब्ध हमने भोग लिया। अब कितना हमारे जीवन में क्षण शेष है, कोई निश्चय करके बता सकता है? बोलो। चाहे 5 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 80-90 साल का हो, कह सकता कि कितना प्रारब्ध बचा है? कौन कब चल देगा किसी को पता नहीं। निश्चय कोई नहीं कर सकता अपने संबंध में। अभी तो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ के पंच सखा नाम के सिद्ध संत हुए, 5 थे। और 5 जगन्नाथ जी के परिकर थे, लगभग 600 वर्ष पहले। उनमें से पंच सखाओं में से एक श्री अच्युतानंद दास बाबा ने भविष्य मालिका नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत भविष्य की घटनाएं हैं। उनमें से प्राय सभी घटनाएं जो हो चुकी हैं वो तो उनके द्वारा जो कही गई वो सब सही। जगन्नाथ मंदिर में ऐसा होगा, नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, एक गीध लेकर के ध्वजा को चलेगा, आग लग जाएगी, वो सारी बातें जो उन्होंने कही थी वो सत्य हो गई। और देश विदेश के बारे में बहुत सी बातें कही थी 600 साल पहले, वो सत्य हो गई। तो वे सब बातें सत्य हैं, तो उनके अनुसार तो आगे आने वाला समय इतना विलक्षण है कि पूरे विश्व की 70% आबादी समाप्त हो जाएगी। अच्युतानंद दास जी बोल रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध अवश्य होगा। तब न प्रथम विश्व युद्ध हुआ था न द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पर माताजी उन्होंने भविष्य मालिका में प्रथम विश्व युद्ध की बात भी लिखी थी, द्वितीय विश्व युद्ध की बात भी लिखी और तृतीय विश्व युद्ध लिखा।
चौथे के बारे में उन्होंने कहा कि चौथे में सृष्टि रहेगी नहीं तो युद्ध क्या होगा, चौथा नहीं होना, तीसरा विश्व युद्ध होना उन्होंने लिखा। और पूरे विश्व की कितनी आबादी समाप्त होगी? बोले पूरे संसार के 70% लोग समाप्त हो जाएंगे। कितने? वर्तमान संख्या कितनी है? 8 अरब है। 8 अरब है ना? बताओ, आप लोगों को पता हो कितनी है? 8 अरब है। 8 अरब में से 30% कम कर दो तो कितना हुआ? हम तो गणित पढ़े नहीं, हम तो जोड़ के बता देते। आप लोग बताओ भाई, 8 अरब में से 30% कम कर दो, कितना हुआ? हैं? 5.5 करोड़ है? 5.5 अरब के करीब। सही बात। इतनी कम विश्व की संख्या रह जाएगी। ये बता रहे हैं भाई, सूच हो, सच्ची बात हो, झूठी बात हो तो ये जाने। इतने जल्दी तुम अपनी बात पर बदल गए। 2.5 अरब, हाँ 2.5 अरब केवल पूरे दुनिया की संख्या रह जाएगी, पूरे विश्व की, एशिया महाद्वीप की नहीं। उपलब्ध जितनी दुनिया है, संसार है, केवल 2.5 अरब लोग बचेंगे, बाकी सब जैसी आराम। फिर जो लोग बचेंगे उनका क्या होगा भगवान जाने। और संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि रुक तो जाता है बीच बीच में युद्ध की संभावना, लेकिन ये रुकने वाला है नहीं। इसलिए रुकने वाला नहीं है कि पूरी दुनिया में हथियार इकट्ठे करने की होड़ फिर से लग गई है। अभी थोड़ी ठंडी थी, अब फिर जितने देश हैं सब कहते और हथियार खरीदेंगे और बेचेंगे और बनाएंगे, सेना में और अधिक खर्च करेंगे। तो कोई भी क्रिया व्यर्थ तो जाती नहीं है, ये सब होगा। जो गौ माता की शरण में रहेगा, जो सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिएगा, गुरुओं की परंपरा को मानेगा, जिसके जीवन में सत्य और सदाचार होगा, धर्म की निष्ठा होगी, जो द्विजाति त्रिकाल संध्योपासन करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, और जो द्विजाति से इतर त्रिकाल कीर्तन नाम जप आदि करेंगे, जो भगवान की शरण में रहेंगे वो बचेंगे, और जो नहीं रहेंगे उनका क्या होगा भगवान जाने, जगन्नाथ जी जाने। तो हम इसलिए कह रहे थे कि प्रारब्ध कब किसका पूरा हो जाएगा, इसको भगवान के अलावा कोई जानता नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो खत्म हुई, संचित नष्ट हुआ, क्रीमाण का बंधन नहीं रहा, अब बचा प्रारब्ध। और माताजी क्रीमाण कर्मों में भी कथनचित संकल्प पूर्वक कोई शुभ अशुभ बन जाए तो वो भी शरणागत भक्त के पास नहीं रहता। जो उसके प्रशंसक हैं उनमें उनका शुभ चला जाता है, जो उनके निंदक हैं उनमें उनका अशुभ चला जाता है। इसलिए निंदा स्तुति में संत समान रहते हैं। रजसार्वकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। भगवान का गोमूत्र से स्नान कराया, भगवान के श्रीअंग में गोरज का लेप किया, भगवान के नक्शिख गोबर का लेप किया। झांकी का दर्शन करें, गोमय गोमूत्र गोरज मंडित श्याम सुंदर बाल कृष्ण प्रभु यशोदा की गोद में बैठे। भगवान की पद्मा गाय खड़ी है,
पूछ की और यशोदा बैठी है। रोहिणी जी गाय को सहला रही है, पीठ पर हाथ फेर रही है, और पूर्णिमासी पुरोहितानी जी वो पद्मा गैया की पूछ पकड़ करके झाड़ा लगा रही हैं। अव्या दजुंग्रिमणिमास्तव जान्वतोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। पूर्णमासी पुरोहितानी गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते हुए कह रही हैं, अजन्मा भगवान इस बालक के चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें, घुटनों की रक्षा करें, जंघाओं की रक्षा यज्ञ भगवान करें, अच्युत भगवान कटिप प्रदेश की रक्षा करें, पेट की रक्षा हैग्रीव भगवान करें, हृदय की रक्षा केशव भगवान करें, ईश्वर मस्तक की रक्षा, कंठ की रक्षा करें, विष्णु भुजाओं की रक्षा करें, और ईश्वर मुखारविंद की रक्षा करें, इत्यादि प्रकार से 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के और भगवान के 12 नामों से भगवान की रक्षा का विधान कर रही है। बालकृष्ण प्रभु खिलखिलाकर हंसे। क्यों प्रसन्न हुए इतने? एक तो आज मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो गया। आज ये मेरी मैया यशोदा, रोहिणी जी, ब्रज गोपियां मेरी आराध्य देवता, इष्ट देवता, उपास्य देवता, पूज्या गौ माता के चरणों में मुझे ले आई। आज अपनी आराध्या की चरणरज और उनके गोबर गोमूत्र का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हुआ, इसलिए प्रसन्न हो रही है। और दूसरा प्रसन्नता का लक्ष्य क्या है कि अब तक वेद, पुराण, इतिहास, स्मृतियां, संतों की वाणियां एक स्वर में कह रही थी कि आपके नाम की महिमा आपसे अधिक है। आज गोपियों ने सत्य करके दिखा दिया। नाम सारे जगत की रक्षा तो करता ही है, आज हमारे श्रीअंग की रक्षा भी हमारे नामों से की जा रही है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महु लिय महेश जिए जान। आज ये बात सच्ची हो गई। नाम हमारा रक्षक हो गया, मैं रक्ष हो गया। नाम हमारा पालक हो गया, मैं पाल्य हो गया। नाम हमारा पोषक हो गया, मैं पोष्य हो गया। नाम ही सर्वोपरि है। आज गोपियों के इस व्यवहार ने सिद्ध कर दिया। गोबर गोमूत्र के स्नान की बड़ी महिमा शास्त्रों में, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता। आप करके देख लेना। कोई भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित व्यक्ति हो, उसको वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर गोमूत्र में खूब नहवाओ, पंचगव्य पिलाओ और गोबर गोमूत्र से नहाओ, भाग खड़ा होगा भूत प्रेत शरीर से। अनुभव करके देखो, भाग खड़ा होगा। भाई द्वारा भले ही एक आध दिन पीछे आ जाए, फिर घुस जाए, पता नहीं, फिर नहीं घुसेगा। इतना प्रचंड प्रभाव है गोबर गोमूत्र का। हमको तो भगवान की कृपा से खूब अवसर मिलता है। अब जैसे वृंदावन पहुंचेंगे तो वहाँ हमारे गौशाला में जो संत हैं वो बढ़िया गाय का मूत्र बाल्टियों में इकट्ठा करेंगे, ताज़ा ताज़ा गोबर उसमें मथेंगे, घोलेंगे, फिर उसको छान करके 2-4 बाल्टी भर के गोबर गोमूत्र रखेंगे। हम खूब स्नान करते गोबर गोमूत्र से कम महीना भर तक सुगंध शरीर में गोबर गोमूत्र की रहती। उत्तर काशी जाते तो वहीं जड़खोर गोधाम जाएंगे, सबको पता है कि हमको सर्वाधिक गोबर गोमूत्र का स्नान प्रिय है।
अब बाहर जाते हैं तो वहाँ वो व्यवस्था तो नहीं संभव है, लेकिन बीच बीच में जब जब गौशाला पहुँचते, धाम पहुँचते, आप लोग भी कभी स्नान करके देखना, कितनी दिव्यता आपको अनुभव में आएगी, आप कह नहीं सकते हैं। और दुनिया भर के शैम्पू साबुन से तो नहा लिए, पर इससे एक बार नहा के देखो क्या आनंद मिलता है। जो भारतवर्ष की धरती गोबर, गोमूत्र और गोचरण रज से पावन होनी चाहिए थी, आज वही भारतवर्ष की धरती निरीह गाय के रक्त से रंजित हो रही है और पूरा संसार गोमांस खा रहा है, गोमांस की खपत बढ़ती चली जा रही है और यही महाविनाश का कारण होगा। जो आने वाला महाविनाश है, इसका प्रधान कारण है गो अपराध। इसलिए हम फिर कह रहे हैं, जो विशुद्ध रूप से गो उपासना करेंगे, गोव्रती होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, वे ही इस महाविनाश से बच पाएंगे। छटनी हो जाएगी। गो विरोधी हैं, वो चाहे जितने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठा में बैठे हों, उन्हें तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए सबको जागृत होकर के दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी की वाणी को विचार करके सबको गोरक्षा के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। गौ घात को दुख सग जग से मिटाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, गो घात का दुख मैं भारत से नहीं, सब जग से मिटाऊं, सारे संसार से उसका दोष मिटा दूंगा। भगवान कृपा करें ऐसी स्थिति आ जाए। देखो, गाय किसी एक व्यक्ति की नहीं है, गाय किसी जाति की है क्या? बोलो। अमुक वर्ण था, अमुक आश्रम की गाय, ऐसा तो नहीं है। गाय तो सबकी है। माँ सबकी होती कि नहीं होती? गाय सबकी है। गाय सबकी है और सब गाय के हैं। इसलिए गाय में न वर्ण का भेद है, न आश्रम का भेद है, ना ही किसी पार्टी का भेद है कि अमुक पार्टी की गाय है, अमुक पार्टी की गाय नहीं। ऐसा है क्या? भले ही कोई मानने लग जाए कि अमुक पार्टी का ठप्पा लग, कोई ठप्पापा नहीं। गाय का काम जो करेगा वो भगवान की कृपा से सर्वोच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। अब किसके भाग्य में लिखा है ये तो भगवान जाने, लेकिन सभी लोगों को अपनी दलगति राजनीति से ऊपर उठ करके गाय का काम करना चाहिए। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करने वाली गाय है। हमें यह जानकर आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि पंडित श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो डिप्टी सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के, ये एक विशाल गो अभयारण्य बना रहे हैं। कितना? 400 नाली है, 400 एकड़ में, 400 एकड़ में गो अभयारण्य बना रहे हैं, जिसमें गोवंश का बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। हम आपको सच, हम मुँह की बात नहीं करते, क्यों? हमारा किसी व्यक्ति से स्वार्थ नहीं है, इसलिए मुँह की बात नहीं करते। लेकिन भगवान यह काम आपसे बहुत अच्छी प्रकार से करावें, ईमानदारी से करावें, एक आदर्श के रूप में आपसे यह काम करावें, तो हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि ये काम भगवान आपसे करावें तो हमारा हिमाचल प्रदेश आना और इस छोटे से गाँव में कथा कहना सफल हो गया। माता जी का जो स्मृति महोत्सव है वो भी सफल हो गया। वैसे तो प्रत्येक राज्य सरकार में स्वतंत्र गो सेवा आयोग बनाया जाना चाहिए और गो आधारित कृषि, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा ये धीरे धीरे लागू होनी चाहिए, क्योंकि गोरक्षा का उपाय केवल गौशाला बनाना नहीं है। किसान के घर से गाय निकली है, फिर से किसान के घर में पहुंचे।
और उसके प्रति पूज्य भाव बने। गौशाला भी जरूरी है माता जी, और किसान के घर में गाय पहुँचे वो भी जरूरी, दोनों जरूरी है। इसलिए क्यों, किसान के घर में जगह भी सीमित होती है, उसकी सामर्थ्य भी सीमित होती है, तो वृद्धि को प्राप्त होगी गाय तो वो कहाँ जाएंगे? यदि वो घर से छोड़ता है तो बाहर घूमेगी। तो उन गायों के लिए जो अब वृद्ध हो चुकी हैं, दूध के अयोग्य हो चुकी हैं, उनके लिए आदर पूर्वक गौशालाओं में स्थान मिलना चाहिए। वैसे तो बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि जब जीवन भर तुमने दूध खाया है तो वृद्धावस्था में भी गाय को अपने घर से मत निकालो। आपकी माँ बूढ़ी हो जाती, क्या आप उसको अपने घर से निकाल देते हो? उत्तम पक्ष तो एक अंतिम श्वास तक सेवा करो। पर सामर्थ्य नहीं है, जगह नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो वह अनाश्रित रूप से गोवंश सड़कों पर न घूमे, कचड़े के ढेर पर न खड़ा हो। उसके लिए आवश्यक है कि गौशालाएं भी बने, गो अभयारण्य बने। ये जो गो अभयारण्य की कल्पना है ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि गाय प्राकृतिक रूप से जितनी स्वस्थ रह सकती है, संकीर्ण गौशालाओं में गाय उतनी स्वस्थ नहीं रह सकती। हम आपको निवेदन करेंगे कि आप पथमेड़ा गोधाम का दर्शन करने जरूर जाएं, उससे प्रेरणा मिलेगी। अभी मध्य प्रदेश शासन ने पथमेड़ा महाराज को सालरिया गो अभयारण्य दिया है, क्योंकि वहाँ गायों की मृत्यु दर निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। तो शासन ने, और उससे शासन की बदनामी हो रही थी, तो शासन ने पथमेड़ा महाराज को वो समर्पित किया है। थोड़े ही समय में उसमें कितना अद्भुत काम हुआ है, हम स्वयं दर्शन करके आए हैं, आप भी दर्शन करके जाइए। उससे एक प्रेरणा मिलेगी कि गो अभयारण्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। सरकार ने तो बना दिया, पर व्यवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए। और आपको देखना हो गौशालाओं में स्वस्थ और प्रसन्न गाय कैसी होनी चाहिए, आप जड़खोर गोधाम आइए। ब्रज में भगवान की नित्य गोचारण स्थली, कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है। हजारों की संख्या में गोवंश अत्यंत सुखपूर्वक वहाँ निवास कर रहा है। वहाँ देख करके किसी को ये लगता ही नहीं कि कसाईयों से बचाई हुई गाय या वृद्ध एक्सीडेंटल गाय ये हैं। इतनी अद्भुत उनकी सेवा हो रही है। प्रत्येक गोष्ठ की सफाई, और प्रत्येक गोष्ठ में कैमरा है, हर ग्वारिये के ऊपर नजर है। कम से कम 500 कैमरे लगे हैं माता जी। 3 आदमी 24 घंटे की ड्यूटी पर हैं। बड़े बड़े टावर लगाए गए, क्योंकि गौशाला 5 भागों में बटी हुई है। बड़े बड़े टावर लगाए गए हैं, जिसमें हर गोष्ठ में कहीं गाय बोली, बछड़ा बछिया बोला, तो तुरंत वहाँ के मुख्य व्यक्ति को आधी रात को भी पूछा जाएगा। यदि समाधान नहीं हुआ तो उसी समय उस गो सेवक की छुट्टी कर दी जाएगी, चाहे रात्रि को 1 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहे हो। प्रशासनिक रूप से और व्यवस्था की दृष्टि से और गायों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता की दृष्टि से जो भी व्यक्ति जड़खोर गोधाम आता है, वो कहता मैंने अपने जीवन में ऐसी गौशाला नहीं देखी। वहाँ आप आइए, दर्शन करिए एक बार, कैसी गौ सेवा की परिकल्पना है। और खर्च भी कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। कैसे पूरा होता है, कहाँ से पूरा होता है, इसको राधा रानी जाने, गौ माता जाने, हम लोग उसका उत्तर नहीं दे सकते। निश्चित यदि कोई मनुष्य ये सोचता है माता जी कि मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। वस्तुतः गोविंद ही गाय की सेवा कर रहे हैं, आप निमित्त बन जाओ, सब कुछ संभव है। गो सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, गो सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। असाध्य से असाध्य काम गो सेवा से हो जाते हैं। बस एक बात हम जरूर कहेंगे, जब भी आप उसको अपने स्वरूप में व्यवस्थित करें तो उसमें 2 विभाग जरूर रखना।
एक विभाग बिल्कुल अलग जहां केवल विशुद्ध भारतीय देसी गोवंश ही हो, और दूसरा भाग वह जिसमें दूसरे तरह के भी प्राणी हों, क्योंकि पूरे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में और उत्तराखंड में जर्सी का प्रकोप इतना अधिक हो गया है कि देसी गाय का दर्शन होना दुर्लभ हो गया। तब ये तो हम नहीं कहेंगे कि भाई अब उनको ऐसे घूमने दो, क्योंकि सरकारी योजना में तो सबको संरक्षण दिया जाता है, तो उसमें करो, कोई बात नहीं, मनाही नहीं है। पर जो दोगला प्रजाति के या जर्सी प्रजाति के जो नर गोवंश हैं, वृषभ हैं, उनको अलग कर दो जिससे वो प्रजनन न कर सकें, और जो दोगली जर्सी गाय हैं उनको बस अंतिम श्वास तक वो आहार प्राप्त करके रहें, उनका प्रजनन न हो। क्योंकि महाराज जी प्रजनन होता रहेगा तो समस्या वहीं बनी रहेगी, ज्यों की त्यों बनी रहेगी, प्रजनन न हो। और वंशवर्धन हो, संवर्धन केवल वेद लक्षणा देसी गाय का हो, उसी प्रजाति के बहुत अच्छे वृषभ हों, फिर देखो कितना बढ़िया काम। और फिर किसानों को बुला बुला करके कुछ गो आधारित कृषि कराई जाए वैज्ञानिक पद्धति से। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि रासायनिक खेती से सैकड़ों गुना श्रेष्ठ है जो देसी पद्धति के द्वारा की गई खेती, वो सैकड़ों गुना श्रेष्ठ है। ये जरूर होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम समझेंगे कि हमारा इस गांव में आना सफल हो गया। और ये कथा जो सिम्मी जी के स्मृति में हो रही, वो कथा एक परिणाम लेकर के आई, और कथा परिणाम लेकर आती है। एक छोटे से गांव में कृष्णानंद जी हमारी कथा हुई। प्रस्ताव दो जगह का था। एक प्रस्ताव था महानगर इंदौर का, और उन्हीं व्यक्ति का दूसरा प्रस्ताव था कि हमारा गांव है पर बनवासी क्षेत्र में, एकदम सघन वन है, चारों ओर से जंगली क्षेत्र है, उस बीच में हमारा गांव है। मैंने उनको कहा कि मेरी रुचि तो जंगली क्षेत्र में ज़्यादा है कथा कहने की, एकदम छोटा गांव है, तो क्योंकि बड़े शहरों में तो बड़े आयोजन होते हैं और बहुत संख्या में लोग उपस्थित भी होते हैं, पर छोटे गांव के लोगों को प्रायः कम सत्संग मिलता है। आपने बहुत अच्छा किया जो इस छोटे गांव में सत्संग रखा, क्योंकि इस कार्यक्रम को लंबे समय तक लोग याद करेंगे कि इतने लोग आए, सबको भोजन की व्यवस्था थी, कितने संत आए। इतने बड़े कार्यक्रम छोटे गांव में प्रायः लोग नहीं करते हैं, न होते हैं। तो वहाँ हमको माताजी क्या सूचना मिली कि यहाँ के बनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, बनवासी बंधु, वे क्या काम करते हैं। गरीबी तो है ये बनवासी क्षेत्र में। वे लोग क्या करते हैं कि जंगल में लोग गायों को छोड़ देते हैं, वो गायों को इकट्ठा करके ट्रक में लदवा करके फिर सब वो वहाँ से फिर महाराष्ट्र, बांग्लादेश, इधर सब चले जाते। बड़ी संख्या में गो तस्करी हो रही है, और तस्कर लोग, जो तस्करी वाले लोग हैं, वो पकड़ के देने वालों को शायद एक गाय पर 2000 या 3000 कुछ रुपया देते थे। तो आप सोचो कि बिना कुछ किए एक गाय को पकड़ के दे देने में इतना पैसा मिलेगा, तो क्यों नहीं पकड़ेंगे। हैं सब हिंदू, और उनकी गरीबी की आड़ में धर्मांतरण भी हो रहा था, ईसाईकरण भी हो रहा था। पर उस कथा का इतना अच्छा परिणाम आया कृष्णानंद जी महाराज कि उन बनवासी क्षेत्र के लोगों ने कमर कस ली, एक भी गाय हम यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। आज उस बनवासी क्षेत्र में विशाल गौशाला है और बनवासी लोग ही सेवा कर रहे हैं। हमने कहा भैया गांव में आना सफल हो गया। हमारे साथ साधु संत बहुत थे, आप थे उसमें कि नहीं थे? बहुत महात्मा थे, और महाराज ये व्यवस्था भी बाहरी जंगल में जाना पड़ता था। एक तो हमारे लिए बनाया था ठीक ठाक, गांव था, गांव में ऐसा ही होता है, पर महात्मा भी सब खूब प्रसन्न है, खूब जंगल था, बड़ा अच्छा था। तो नारायण कहने का आशय हमारा ये है
कि सबको गो सेवा में सन्नद्ध होना चाहिए। गो सेवा की प्रेरणा देने के लिए भगवान पधारे। सर्वसम्मति से पूतना का संस्कार कर दिया गया। उसके शरीर से जो दिव्य सुगंध निकली उससे दसों दिशाएं सुरभित हो गईं, क्योंकि भगवान ने इसको अपनी माता की गति प्रदान की थी। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करता है उसे गोविंद भगवान में रति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इस चरित्र में भगवान के करुणामय स्वभाव का वर्णन है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, कौन है श्री कृष्ण से बढ़कर कृपालु दयालु जिसकी शरण में जाया जाए। भगवान ने शैशव लीला में सकट भंजन लीला की, तृणावर्त का उद्धार किया, और फिर भगवान की सुंदर रिंगण लीला है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, भगवान का नाम श्री कृष्ण रखा गया और दाऊ जी का नाम बलदेव रखा गया। बोलो कृष्ण बलदेव की। गर्गाचार्य जी धन्य हो गए नामकरण संस्कार करके। और इसके बाद महाराज जी भगवान की सुंदर माखन चोरी लीला है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेयो गई मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक एक श्लोक में कितनी लीलाएं भगवान की हैं। भगवान किसी गोपी के घर में माखन चोरी करने जाते हैं, बछड़े खोल देते हैं। ये एक लीला हो गई वत्सान मुंचन। एक गोपी ने माखन की मटकी ओखली में रख दी और ऊपर से मूढ़ा डालकर आसन बिछाकर बैठे। भगवान बालकृष्ण प्रभु अपने सखाओं के सहित पधारे तो वह बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप अपनी ग्वाल मंडली के सहित माखन चोरी करने के लिए आए हैं। हाँ आया तो इसलिए, पर तू तो सावधान चौकीदारी कर रही है, कैसे चोरी करूंगा। बोले या मैं चोरी की आवश्यकता ना है, ये सबरो माखन मिश्री जो कछु है ना सब तेरो ही है। तू खोज ले घर में कहाँ रखो भयो है और खोज के खाए ले। तो एक खाम तो भयो देख के मोए बड़ी प्रसन्नता होगी, खाते हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी। ठाकुर जी ने देखा कहीं माखन का माट नहीं, छींका भी खाली पड़ा है, तो मन में विचार किया कि यहीं बैठी बैठी बात क्यों बना रही, खड़ी क्यों नहीं हो रही है, और खुशबू तो यहीं से आ रही है मक्खन की, ये खड़ी हो तो पता चले। तो श्री ठाकुर जी ने छोटे छोटे सखाओं को आंखों से इशारा किया, बछड़े खोल दो। बालकों ने बछड़े खोल दिए और बछड़े गौशाला में जाकर गायों का दूध पीने लगे। भगवान बोले, तू तो यहाँ बैठी बैठी बातें बना रही है और तेरे बछड़े गैयाओं का दूध पी रहे हैं, अब सायंकाल को तुझे दूध नहीं मिलेगा। अब तो महाराज वो दौड़ी बछड़े बांधने के लिए, तब तक ठाकुर जी वहाँ आए जहाँ वो बैठी थी। मूढ़ा उठाया तो ओखली मिली, ओखली में माखन की मटकी मिली। बालकृष्ण उसी सुंदर मूढ़ा पर मूढ़ा जानते हो ना आसन, उस पर बैठ गए और गोद में माखन की मटकी रख ली, प्रेम से भोग लगाने लगे, सखाओं को बांट बांट कर खिलाने लगे। यहाँ जीव गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है, असमये वत्सान मुंचन, जीव ही वत्स हैं और अब एक कर्म की रस्सी में बंधे हुए जीव रूपी बछड़े जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो असमय में ही उनको मुक्त कर देते हैं। अभी उनके संस्कार ऐसे हैं कि पता नहीं कितने जन्मों तक कर्म फल भोगना है, पर एक ही जन्म में उनको संसार चक्र से मुक्त कर देते हैं। अच्छा, भगवान खुद खोल रहे हैं बछड़ों की, सखाओं से खुलवा रहे हैं, खुद तो नहीं खोल रहे हैं, इशारा करके सखाओं से खुलवा रहे हैं। इसका मतलब है भगवान स्वयं किसी जीव को न बांधते हैं न खोलते हैं। जीव कर्म बंधन में स्वयं बंधता है, पर खोलने के लिए किसी संत को इशारा करते हैं।
सद्गुरु को इशारा करते हैं। और संत सद्गुरु की कृपा होती तो जीव रूपी बछड़ा कर्म बंधन से मुक्त होकर अपनी माँ कौन है? ठाकुर जी, उनके वात्सल्यमय दुग्ध को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। ये सब ग्वाल बाल जानते हैं कौन है? ये सब संत ही है। एक दोहा सुन लो, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दोहा। त्रेता में बानर भये, द्वापर में भये ग्वाल, कलयुग में साधु भये, तिलक छाप अरुमाल, सियावर रामचंद्र की। ये भगवान के सखा द्वापर त्रेता में तो बंदरवालू बन गए, द्वापर में ग्वाल बाल बन गए, और कलयुग में संतों के रूप में प्रकट हुए। कौन संत? हमारे जैसे केवल वेश मात्र वाले नहीं, श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जैसे संत, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी जैसे संत, पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज जैसे संत, कितने महापुरुषों का नाम हम लें। ये संत भगवान के सखा ही हैं, भगवान के परिकर हैं, और ये जिस जीव पर कृपा करते हैं वो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गोपी दौड़ के आई, ठाकुर जी को माखन खाते हुए देख के बड़ा आनंद हुआ। बोले बहुत चतुर हो, युक्ति लगा ली तुमने माखन खाने की। ठाकुर जी बोले देख ले, जो हमते ज्यादा चतुराई करे ना वाको नतीजो यही मिले। तू आराम ते आसन डार के जिमाम थी, भोग लगाती, तो कम से कम संध्या को तेरी गैया दूध तो दे देती। पर तुमने हमारे साथ चतुराई करी तो देख लो, अब संध्या को गैया तुम्हारी दूध नहीं देंगी, बछड़ा बछिया सब दूध पी गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्वचित वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात, आसः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेयो विदधिपयः। कभी दही की चोरी करते हैं, कभी दूध की चोरी करते हैं। एक गोपी के घर में भगवान दही की चोरी करने गए। ऐसे वैसे नहीं जाते माताजी भगवान चोरी करने। गोपी जब दूध की धार काटती है तब कृष्ण का चिंतन करती है, दूध ठाकुर जी पिए। उसको छान कर औटाती है तब श्री कृष्ण का चिंतन करती है, और जब उसमें जामन डालकर जमाती है दही तब चिंतन करती है। हृदय से पुकारते हैं तब ठाकुर जी आते हैं। तो चोरी क्यों करते हैं? भगवान को लुका छिपी करके खाने में आनंद आता है, और गोपी को उस लीला को छिपकर देखने में आनंद आता है, इसलिए ऐसा काम। तो बालकृष्ण प्रभु उस गोपी ने बढ़िया खूब बढ़िया मिश्री डाल के दूध औटाया, अधौटा दूध। अधौटा जानते हो ना, माने जैसे 10 सेर दूध है तो उसको औटाते औटाते 5 सेर कर दिया, और खूब चकाचक आड़े हाथ मिश्री पड़ी वही दूध में, और उसमें जामन डाला। उसको कहते बंगला में मिष्टी दही, मीठा दही। वो मिष्टी दही उसको कोरी मटकी में जमाया। कभी जमा के देखना, जो हमने विधि बताई है उस तरह से। फिर महाराज इतनी मोटी तो एक सूत मोटी तो मलाई पड़ जाती है ऊपर से, और दूध धीमी धीमी कंडे की आंच पर ओंठते ओंठते गुलाबी सा, हल्का गुलाबी हो जाता है, गुलाबी सा दही होता है। मिश्री पड़ने से उसका गुलाबी कलर और बढ़िया खिल जाता है। ऐसा सुंदर मिष्टी दही उसने रखा। बालकृष्ण भोग लगाने, तो बालकृष्ण प्रभु आए, एक पीढ़ा पर बैठ गए, लकड़ी के पीढ़ा पर। माखन का माट खोला,
और ऊपर ऊपर की मलाई उतार उतार के बड़े प्रेम से, वाह वाह वाह, कितनी सुंदर मलाई है, कितना सुंदर माखन है, खा रहे थे। गोपी छिप कर देख रही थी, बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी। जब उसने समझ लिया कि खूब पा लिया इन्होंने, तब धीरे से गई और हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो बालकृष्ण प्रभु एकदम भोरे बन गए। भोरे तो है ही है, और भोरे हो गए। मैया तू मेरो हाथ काहे को पकड़ रही है? गोपी बोली, मैं तेरी मैया यशोदा नहीं हूं, मैं ब्रज गोपी हूं। अच्छा, मैं तो अपने घर के धोखे इस घर में आ गया। अरे इसमें धोखे की क्या बात है, ये घर तो तुम्हारा ही है। भगवान बोले, इसीलिए तो आ गया कि तू इस घर को अपना मानती नहीं, हमारा मानती है। तो उसने हंसते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात बनाना जानते हो, चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी। देखो ये तुम्हारा घर है, ये बात मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से कह रही हूँ, पर यहाँ अंधेरे में आकर क्या कर रहे थे? भगवान बोले, देख गोपी, तू अब बड़ी बूढ़ी है और तेरे बालक अभी उनको ब्याह भयो ना है, विवाह हुआ नहीं। बहू आ जाती तो घर का कुछ काम देखती, तो सारा काम का जोर तेरे ही ऊपर है। तो मैंने सोचा बेचारी हमारी बड़ी बूढ़ी भाभी है, या के घर गृहस्थी के कामन्ने में देख लूं। तो मैंने कहा, देखो कि तेरे इस मिष्टी दही पे, मीठे दही पे तमाम चेंटी चढ़ रही है। चेंटी जानते हो ना, चींटियाँ क्या बोलते हैं हिमाचल की भाषा में? चींटी है, कीड़ी, कीड़ी चढ़ रही है। तो मैं यहां बैठकर चेंटी बीन रहा था, कीड़ी बीन रहा था। तो गोपी ने कहा, कहाँ है कीड़ी बताओ? अब का धरी है, वो सब अपने अपने बिलों में घुस गई। अच्छा, तो चेंटी बीनने में तुम्हारे उंगली के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, पूरे हाथ सने हुए हैं, ये क्या? ठाकुर जी बोले, देखो ये जो हमारी मैया यशोदा ने पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए हैं ना, कंगन, वो सूर्य की किरणों से तप करके गर्म हो गए। हमको किसी अच्छे वैद्य ने बताया कि दही की तासीर ठंडी होती है, तो थोड़ा भीतर घुसा कर ठंडे कर लिए, इसलिए दही लग गया। अच्छा चलो ये भी ठीक है, पर तुम्हारे मुख पर दही कैसे लगा है? तो भगवान बोले, जब मैं चैंटी बीन रहा था ना, कीड़ी बीन रहा था, उसी समय एक चैंटी मेरे हाथ पे चढ़ते 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 चढ़ते। गोपी बोली, कहाँ तक चढ़ेगी? अरे बोले, बीच में टोका मत मारे भाई, ठिकाने तक तो पहुँच जान दे। चढ़ती 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 जब मोहड़े तक पहुंच गई तो मैंने सोची, अरे ये चैंटी या मैं न रोकूंगा, ये तो मेरे मोहड़े में घुस जाएगी। मैंने जैसी भगाई, बस मोहड़े पे दही लग गया। और तू ही बता, दही जैसी अमृत वस्तु मुख के अग्रभाग पे लग जाए तो वाय चाटवे में कछु दोष है का? कब पोथी में लिखी कि दही नहीं खाना चाहिए? अरे खाएवे की वस्तु तो दही दूध ही है। पुराने लोग स्वस्थ क्यों थे? ये तरह तरह के मिर्च मसाले नहीं खाते थे, घरों में दही दूध का खाना था, दूध दही घी का खाना था, तो वे पूर्ण स्वस्थ रहे। हम एक ऐसी बात आपको सुना रहे हैं। एक परिवार में वृद्ध पंडित जी लगभग 96-97 वर्ष की आयु में वो गए। तब तक, सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको, तब तक 3200 दांत, आंख की ज्योति इतनी अच्छी कि पंचांग के कितने छोटे अक्षर हैं वो अंधेरे में बैठ के देख लें, दीपक के प्रकाश में पढ़ लें, इतनी अच्छी आंख, दांत बहुत अच्छे, शरीर में कहीं कोई विकार नहीं, एक पैसे के भी दवाई नहीं खाते थे, एक पैसे की दवा।
पर साधना क्या थी उनकी? 24 घंटे में एक समय भोजन। और भोजन में एक कटोरी घी ताजा गाय का, आज का ही तपाया हुआ निकला हुआ ताजा गाय का घी, एक कटोरी। ऐसा समझो लगभग 150 ग्राम से ऊपर घी। और बाकी दाल भात फुल्का साग सब चीज रहती। और छाछ, बाद में भोजन के बाद छाछ लेते हैं। और शाम को फिर लगभग 3 पाव के करीब बढ़िया ओटाया हुआ दूध और इतना गुड़। बस ये 12 मास का भोजन था। त्रिकाल संध्या, खूब गायत्री का जप, बहुत पवित्र रहते थे। और शरीर की लंबाई भी कम से कम 6.5 फीट से भी अधिक थी। और जितने लंबे थे वैसे ही विशालकाय थे। हाँ, ऐसे नहीं, लंबा आदमी दुबला पतला होता तो बड़ा खराब लगता है। एकदम बढ़िया भरा हुआ शरीर, कमर नहीं झुकी। हाँ, 95-96 वर्ष की आयु में भी 2-3 कोस चल लेते थे। किस चीज का प्रभाव था? सवेरे दही, दोपहर में घी और छाछ और रात्रि को दूध। इसी का प्रभाव था कि इतने लंबी आयु तक वे पूर्ण स्वस्थ रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे ये ऋषि हैं। ऋषि क्या कहते थे? ये ऋषि, ऋषि कल्प है। भागीरथ जी के पिताजी की बात बता रहे हैं। ऐसे महाराज जी बहुत श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करते थे।